3 charges each plus Q. 3 charges each plus Q are placed at the corner of an isosceles triangle. Are placed at the corners of an isosceles triangle ABC. Of sides BC and AC. Of sides BC and AC. To A. D to A. किसे बोले? दोनों साइड्स 2A है क्या? हाँ, फिर से सुनिए. 3 charges each plus Q are placed at the corners of an isosceles triangle ABC of sides BC and AC to A. हाँ. D and E are the middle point of B and BC and CA. D and E are the middle points of BC and CA. Okay. The work done in taking a charge capital Q. The work done in taking a charge capital Q from D to E each. From D to E each. देखिए ऐसे डायग्राम दिया. हाँ सर समझ गया. ट्रायंगल आएगा ए बी सी का और उनके मिड पॉइंट रहेगा ए सी का ही रहेगा और उनका सी बी half का A डी रहेगा. C D and E. ठीक है ना बेटा? अब समझ में आया? हाँ सर. 3QQ by 8 pi epsilon naught A. B ऑप्शन है QQ by 4 pi epsilon naught A. C ऑप्शन है 0 and D ऑप्शन है 3QQ by 4 pi epsilon naught. एक मिनट. हाँ क्या बोले बेटा? 0 ही होगा सर. 0 क्योंकि इक्वल पोटेंशियल आएगा ना. अरे वाह रे बेटी वाह. अच्छा इक्वल पोटेंशियल कैसे होगा ये बता सकते हो? क्योंकि वो आइसोसेलेस है और ये दो आइसोसेलेस है ना. हाँ. हाँ. मैं इसको रख कर दूं. मैं एक बार सॉल्व कर. यस सर. ठीक है ना? गुड. एक्सीलेंट. बहुत अच्छी बात. मान लीजिए यह साइड तो ये होगा बेटा. यह साइड ये होगा. यह भी साइड ये होगा. ए भी साइड ये होगा. यह चार्ज क्यू है. स्मॉल क्यू है ना सब जगह. क्या है? प्लस क्यू है. स्मॉल वन. ठीक है. इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पूछ रहा है पोटेंशियल. ठीक है ना? तो ये दो आइसोसेलेस सेम है ना. इसके वजह से फिर इसके वजह से फिर इसके. यहाँ पे चार्ज कुछ तो दिया है कि नहीं दिया? क्यू. अच्छा. क्यू को ऐसा ट्रांसपोर्ट करना है. तो देखिए तो पोटेंशियल एट पॉइंट ई क्या होगा बताइए तो. इसके वजह से के क्यू क्यू अपॉन ए. इसके वजह से के क्यू क्यू अपॉन ए. सही है ना बेटा? हाँ या ना? हाँ सर सेम है. और इसके वजह से भी तो होगा. हाँ. इसकी वजह से कितना होगा? यह 2a है और यह a है तो 4a स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा क्या? 5a होगा क्या? देखो तो यह गलत है. गलत है क्योंकि यह 90 डिग्री होगा ना.
ये परपेंडिकुलर होगा। क्या होता है? तो पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर हमें निकालना है ना, 4a² माइनस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, मतलब p इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3a। यह हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3a। समझ में आ रहा है बेटा? बोलो ना कुछ तो यस बोलो। सर, कितना आ जाएगा? आ रहे सर। k क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3a, मतलब टोटल चार्ज पोटेंशियल इतना होगा। सेम वही पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा, क्योंकि इसके वजह से हो जाएगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो पोटेंशियल E और पोटेंशियल D बोथ आर सेम, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन का फॉर्मूला Q इंटू DE माइनस क्यू, हाँ, इज कितना आ इक्वल टू जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यू 0। हाँ, पर वो लॉजिक से भी हो सकता है सर, ये तो सब कर। हाँ बट हमें कंसेप्ट भी आना चाहिए। हो गया? लिख लिए? यस सर। करूं? रब करूं? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस Q एंड माइनस Q 2007 नीट। Plus charges plus Q and minus Q are placed at points A and B respectively. देखिए, charges plus Q and minus Q are placed at points A and B respectively. ठीक है? लिख लिए? Which are a distance 2L apart? Which are a distance 2L apart? C is the middle point between A and B. The C is middle point between A and B. C is middle point between A and B. The work done in moving charge capital Q. The work done moving charge capital Q along the semicircle CRD is CRD is ऑप्शन दिया हुआ। क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाँ समझ। बनाइए तो बनाइए।
वर्क डन पूछ रहा है ना। मूविंग चार्ज प्लस क्यू, मूविंग चार्ज प्लस क्यू का मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी। चलिए बढ़े आगे, बता दें इसको। नहीं सर, 2 मिनट करता हूँ। सर ऑप्शन क्या बताए थे आपने? क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, क्या है आप बताइए ना। सर वो -6 ऐसा कुछ तो भी था, क्या वो? सर स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय 6 बाय क्यू बाई 6 एप्सिलॉन पाई नॉट एल। एल। अच्छा मैं देखता हूँ। यह मूविंग चार्ज है, इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी और पहले इस पॉइंट सी पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा ना, और उसी की वजह से इसका काइनेटिक एनर्जी होगा। सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ सर। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? VC इक्वल टू 0 के क्यू, और यह L है ना, यह L/2। इस पॉइंट पे तो पोटेंशियल 0 आ रहा है क्या? 0 वही तो बोल। के क्यू L/2 माइनस के क्यू बाई L/2, 0 आ गया। इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 आ गया। ठीक है, वर्क डन के फॉर्मूले से कर लेते हैं ना सर? वर्क डन के फॉर्मूले से कैसे करेंगे? U2 माइनस U1 VC लिया क्या सर आपने? कहाँ पे? हाँ ये BC लिया था। BC पे पोटेंशियल तो 0 आ रहा बेटा। सर अब D पे निकालेंगे ना। V पे निकालिए, V पे निकालिए, कितना आएगा? V पे आएगा का लेंथ अलग आएगा, लेंथ मतलब डिस्टेंस। के क्यू बाई L, इसके वजह से के क्यू बाई L, सही है ना? अच्छा, के क्यू बाई L L नहीं होगा वो, क्यों क्योंकि नहीं? A से B L है। A से B L है, D पे, चार्ज तो यही है ना बेटा। D पे निकाले और D पे भी निकाल लो, क्या हो गया? नहीं, D पे निकालने से कोई फायदा नहीं। एक बात बताइए, एक मिनट रुको। E से D जा रहा ना वो। VA माइनस BB इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, Q इंटू वर्क डन इक्वल टू 2 इंटू VA माइनस BB। कितना आ जाएगा? Q मतलब कैपिटल Q, यहाँ पे कैपिटल Q, VA कितना आ रहा है? VB कितना है? VQ बाई L कितना आ जाएगा? -3Q बाई L, मतलब -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L। मेरा तो ये आ रहा है। 6 कैसे आपका आया बेटा? सर वो अलग क्या है ना किसको अलग किया? सर वर्क डन अगर इज इक्वल टू दिया है ना पोटेंशियल एनर्जी पे, W हाँ equals to तो U। मैंने क्या किया
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इससे किया है ना क्या, मतलब U1 निकाला, U2 निकाला, तो U1 कितना आया? U1 कहाँ पे? U1 कौन सा U1 C पे U1 हाँ C पे और निकाला। U2 किधर? U2 C और D पे आया, C हाँ और तो D सर के मैं बीच में। बोल रही थी कि D का निकालेंगे और उन दोनों में से माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा वर्क डन वैसा। D पे निकाल लेंगे। तो D पे निकालिए C पोटेंशियल और क्या है? D पीछे देख लो ना एक बार क्या है आंसर, करेक्ट मतलब D समझ का जाएगा। पोटेंशियल क्या होगा? एक मिनट बताओ ना। D KQ पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? माइनस ऑफ KQ। एक मिनट, यह डिस्टेंस तो R हो जाएगा। नहीं, L हाँ दिया है, L/2 दिया है ना। नहीं R नहीं होगा। हाँ L/2 L/2 भी नहीं होगा वो। हाँ, क्योंकि यह L/2 है ना बेटा, क्वेश्चन में दिया है। अच्छा ये भी तो L/2 होगा, तो कितना आ जाएगा? K माइनस KQ बाई L/2 प्लस KQ बाई L प्लस L/3 L/2। सही है? बोलो। कितना आया? हाँ अब सही है, अब सही है। सही है ना बेटा? -4KQ बाई 3L आ रहा है। इस पॉइंट पे इतना आ रहा है और इस पॉइंट पे 0 आ रहा है, इस पॉइंट पे इतना आ रहा है। अब बताइए वर्क डन आप C और D के बाद। सर अभी हाँ C का जो भी अपन ने निकाले उसमें से T को माइनस कर दो, हो गया। तो C का वैल्यू कितना हाँ है? ये 0 सही आया है सर। ना बेटा? C का आपको हाँ पता C का कितना? 0 है ना, तो सिर्फ इसको ले लो और यहाँ पे वो उसका वो वैल्यू पुट कर दो, K का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा हाँ, तो क्योंकि वो तो 0 है हाँ तो कितना आ जाएगा? वर्क डन इक्वल और ये पॉजिटिव भी हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस। Q इक्वल टू VC माइनस VD। आप बोल रहे हो क्या? VC माइनस VD बोल रहे हो? हाँ Q इक्वल टू VC 0 माइनस VD मतलब माइनस माइनस प्लस 4KQ बाई 3L। कितना आ जाएगा वर्क डन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4QQ अपॉन 3L। चलो 4 से 4 कैंसिल भी करा दो। QQ बाई 3 पाई एप्सिलॉन नॉट L। ऑप्शन में था 3 तो कहीं नहीं था। 3 नहीं था सर कहीं भी। 6 4 और 2 है हमारा। 4 कैलकुलेशन मिस्टेक है तो मिस्टेक है, देखो कहाँ मिस्टेक हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दिया -QQ बाई 6 पाई एप्सिलॉन नॉट L। VD माइनस VC ही ले रहा है, सही बात है। -2/3 आ रहा है। क्या है सर 6 पाई है क्या आंसर वो वाला? कैलकुलेशन मिस्टेक है, सही बात। यहाँ पे यह 3L नहीं होगा, 3L/2 नहीं होगा, यह 2L है ना, तो 2L हाँ प्लस यह 2L प्लस L 3L होगा और VD और यह L होगा। हमने गलती किया है ना। अब सही है, अब समझ में आ गया कहाँ गलती होगा। कहाँ? देखो यह हमने D पॉइंट पे यहाँ पे निकालना था माइनस के, यह L है ना बेटा, यह 2L है। टोटल डिस्टेंस हाँ L सर। नहीं है, 2L। टोटल डिस्टेंस कितना दिया है A और B का? देखो तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया A और B का क्वेश्चन में? देखो
2L तो हमने L लिया था ना, आप लोग बोले भी नहीं, या L हो गया या 2L हो गया। पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, पॉइंट डी पे कितना आ जाएगा, पॉइंट डी पे K Q अपॉन L, यहां तक सही है। ये माइनस है कि प्लस है, माइनस है तो माइनस, माइनस है सर। चलिए प्लस 3KQ अपॉन 3L, सही है ना, या 2L प्लस L, 3L सही है कि नहीं है, सही है सर। आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल, सही है। ये 3 ऊपर कैसे आ गए, ये 3 कैसे ऊपर आया, ये 3 कैसे है, नहीं गलत, हाँ अब कितना आ जाएगा, 3L LCM माइनस 3KQ प्लस KQ, VD कितना आ गया, माइनस 2KQ अपॉन 3L, यहां तक सही है। अच्छा वर्क डन कितना होगा, Q इंटू V D माइनस VC, Q VD कितना दिया है, माइनस 2KQ बाई 3L माइनस 0, कितना आ जाएगा, 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, या आप K के फॉर्म में लिखेंगे, चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ जाएगा, -2/3 Q अपॉन L, होगा क्या, सही है क्या, यह कैंसिल, कितना बच गया, वर्क डन इक्वल टू हाँ सर। -1/6 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L, ये आंसर। L। हाँ सर। मिस्टेक हो रहा था हम लोग का वहीं पे, अच्छा था। बड़े आगे, हाँ सर 2 मिनट। हाँ सर। लिखे, एज पर द डायग्राम, as per the diagram, a point charge plus small q, a point charge plus small q is placed at the origin O. Work done in taking another point charge minus q from the point A, ब्रैकेट में दिया कोऑर्डिनेट्स 0, A to another point B, ब्रैकेट में दिया है कोऑर्डिनेट्स 0, A, सॉरी A, 0 along the straight line path, along the straight path AB, along the straight path AB each, along the straight path AB each, इसका आंसर हमें लग रहा है 0। क्या होगा, x
y origin point A point B, समझे? ऑप्शन ए 0, बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 2a, कहां से दे रहा है? ठीक है, दे रहा है सी क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इनटू a बाय रूट 2 डी क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। यह दिया 4 ऑप्शन, यह 4 ऑप्शन दिया। शायद 0 ही होगा सर। फिर भी कैलकुलेट कर लो, शायद मत रखो। एज पर तो डायग्राम। हाँ बेटा, करना था उसमें, आए वो डायग्राम में आपने क्या बताया, मतलब क्या है क्वेश्चन, कैसे करना, क्या फाइंड करना है? potential work done is taking another point minus q charge from the point A। मतलब यहाँ से एक्सटर्नल यहाँ पॉइंट पे तक जो वर्क charge डन ले होगा वो। आना है, तो वर्क डन क्या होगा? अच्छा, As per the diagram, a point charge plus q is placed at the origin। देखो यहाँ पे माइनस प्लस क्यू प्लेस्ड है, यहाँ से माइनस क्यू को यहाँ से यहाँ तक ले आना। तब पूछ रहा है कि वर्क डन क्या होगा, क्या होगा, कैसे निकालेंगे ये बताओ? इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालो और इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालो। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? देखो कितना आएगा, मेरा तो आ गया, एक बार आंसर मिला देता हूँ। और वो डिस्टेंस कितना है उनके बीच में? कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये 0,8 जो है और वह 0,8 है। कितना आएगा बताइए? बता दूं? सर 0 ही है। 0 सही है। बता दूं कैसे हुआ? नहीं, 1 मिनट। क्या श्री राम, सिर्फ नाम के लिए प्रेजेंट हो क्या? नहीं सर। कुछ रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं, अभी तक फॉलो कुछ भी वर्ड बोला है? आधे घंटे गुजर गए। जीरो है सर। यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम आएगा।
हाँ सर सेम आ रहा है, अगर सेम आएगा कुछ तो सेम होगा ही नहीं तो वर्क डन 0 हो जाएगा ना। क्लियर हुआ। हाँ सर। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को पोटेंशियल और वर्क डन का क्वेश्चन तो क्लियर हो ही गया होगा, या दिक्कत है? क्लियर हो गया। क्लियर हो गया सर। अच्छा, इलेक्ट्रिक लाइंस हमने पढ़ाया था ना, इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में हमने बताया था। इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज से आउट होता है, नेगेटिव चार्ज में इन होता है। कोई डाउट? नो। हाँ यस सर। सपोज एक बात और मैं बताओ। नहीं था सर शायद। अच्छा, नहीं थे क्या? नहीं सर। नहीं थे, आप थे, क्योंकि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू से हैं और शुरू से मैंने पढ़ाया, तो आप थे। अब देखिए नहीं है तो फिर मैं बता दूंगा। इलेक्ट्रिक लाइंस का चलेगा सर। हाँ सुनिए, इलेक्ट्रिक लाइंस का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ट्यूब, ट्यूब से क्या हो रहा है? एन नंबर्स ऑफ रे आउट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, हाँ या ना? तो हाँ सर। जहां से रेज या इमेजिनरी लाइंस निकलते हैं, उस वह पॉजिटिव चार्ज होता है। और एक बात और मैंने बताया था कि दो इमेजिनरी लाइंस मतलब दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे। नहीं कोई करेंगे। डाउट? अच्छा, सेकंड पॉइंट, नो सर। सपोज कि दो प्लेट है, मान लीजिए दो प्लेट है, मान लीजिए एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। इन बिटवीन दिस एक स्फेरिकल सेल रख दिया, सेल रख दिया या सॉलिड रख दिया, कुछ भी रख दिया, रख दिया इस। तो बताइए इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे क्रॉस करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे क्रॉस करेंगे? मैं चार डायग्राम बना रहा हूं, चारों में से बताना कौन सा। और क्या हो सकता है? फर्स्ट वाला कहूंगा फिर। कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट। गलत है। हमेशा स्फेरिकल सरफेस में रेडियली इन या रेडियली आउट होता है। देखो रेडियली इन होगा एंड रेडियली आउट होगा स्फेरिकल सरफेस में, ध्यान देना हमेशा, ये बात ध्यान देना। स्फेरिकल सरफेस में इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा रेडियली इन या रेडियली आउट होता है। कैसे होता है? रेडियस के अलोंग इन होता है और रेडियस के अलोंग आउट होता है। अगर मान लो यहीं पे, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर ये दो प्लेट है तो इस दो प्लेट में इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे इन या आउट होंगे? ऐसे। ठीक है, ऐसे यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस। ठीक, रब करो। हाँ सर। मान लो इन बिटवीन दिस कोई कंडक्टर अगर हम रखते हैं, दो प्लेट्स के बीच में अगर कोई कंडक्टर, देन व्हाट? कंडक्टर, कैसे इलेक्ट्रिक लाइंस इन या आउट होगा? नॉर्मल। हमेशा नॉर्मली होगा, ये बात ध्यान देना। कंडक्टर के अंदर दिखेगा नहीं इलेक्ट्रिक लाइंस।
यह मेथड, ठीक है। सर आज से 4 ही बच्चे हैं, 3 ही बच्चे हैं। और एक पांडे सर भी तो बच्चे हैं ना। कहना क्या चाह रही हो कि पांडे सर रिज्वाइन नहीं करना ना? मुझे पता है। चलो कोई बात नहीं, हम भी चाय बना के पी ले क्या? हाँ सर। चलिए, लेकिन क्वेश्चन कर लीजिए। आप लोग को कल से डाइपोल पढ़ाएंगे, ठीक है ना? डायपोल। हाँ, डाइपोल। इसके बाद का टॉपिक है डाइपोल। कितना बाकी है सर क्या बेटा? चैप्टर? क्या क्या क्या? कितना चैप्टर बाकी है? किस आधा हो इलेक्ट्रिक करंट में? देख, हाँ। डाइपोल एक टॉपिक है, और डाइपोल के पास गॉस थ्योरम है, और गॉस थ्योरम के बाद कैपेसिटर है। देख, अगर मैं क्वेश्चन कम कराऊंगा तो टॉपिक जल्दी खत्म होगा, लेकिन इतना जितना अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रहा नहीं हो पाएगा। अगर आप रेडी हो तो बोलो, मैं क्वेश्चन कम करा दूं, नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा कवर हो जाएंगे। नहीं सर, क्वेश्चंस लो, आइडियाज क्लियर हो जाते Yes. क्वेश्चन से। और नीट हमारी एग्जाम तो पोस्टपोन हो गई सर। फिर भी दिमाग में यही बैठाना कि आपका अगस्त में ही एग्जाम है। यार उधर आग लग गया क्या? देखिए कि थोड़ी बाप रे, कितना धुआं है। कोई बिल्डिंग में आग लगा है? क्या लगा है? ठीक है बेटा। ठीक। थैंक यू सर। हाँ, आ गई।